हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और 3 मई 2026 को एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। यूनाइटेड एयरलाइन का एक विमान एक ट्रक से टकरा गया। इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। यूनाइटेड एयरलाइन का एक विमान जिसमें 218 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। ये प्लेन इटली से न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए आ रहा था। एटीसी ने रनवे 29 पर लैंडिंग परमिशन दे दिया। ये विमान बोइंग 767-400 मॉडल का था, जो कि काफी वाइड बॉडी प्लेन है। इस प्लेन के साथ लैंडिंग करते समय कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से इसकी ऊंचाई कम होने लगी। न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवे है, जिसकी लंबाई 10,000 और 11,000 फीट है, जबकि जो साइड का रनवे है वो सिर्फ 6,725 फीट लंबा है। बोइंग 767 मॉडल का जो प्लेन है उसे सुरक्षित लैंड करने के लिए मैक्सिमम 6,000 फीट रनवे की जरूरत होती है। इसी रनवे पर यूनाइटेड एयरलाइन भी लैंडिंग करने के लिए बढ़ रहा था। इसके पास करीब 700 से 800 फीट एक्स्ट्रा रनवे था। यूनाइटेड एयरलाइन का ये विमान आरनेव अप्रोच कर रहा था रनवे 29 पर। ये आरनेव भी आईएलएस की तरह प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए एक आधुनिक तरीका है। ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है जो प्लेन को लेटरल और वर्टिकल गाइडेंस यानी कि अप और डाउन दोनों का गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली आरनेव के जरिए प्लेन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पायलट किस लेवल का ऑटोमेशन यूज कर रहे थे। यूनाइटेड एयरलाइन कुछ इस तरह से घूमते हुए रनवे 29 से अलाइन हो गया। अब ये प्लेन धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये रनवे के करीब आया तभी अचानक से प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि प्लेन नीचे आने लगा। नतीजा प्लेन जरूरत से पहले ही नीचे आ गया। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं प्लेन ऑलमोस्ट ग्राउंड के नजदीक आ चुका है। अब प्लेन इतना नीचे कैसे आ गया इसका तो कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि हवा के बहाव ने प्लेन को डिस्टर्ब कर दिया। जब प्लेन ऑलरेडी रनवे से अलाइन होता है और अचानक से हवा तेज हो जाए तो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जितना कि मुड़ते हुए प्लेन में होता है, क्योंकि मुड़ते हुए प्लेन में हवा का कॉन्टेक्ट प्लेन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में इंटरेक्ट करती है। साफ शब्दों में कहें तो प्लेन का बॉडी का फैलाव जितना अधिक होगा हवा उतना ही प्लेन को डिस्टर्ब करेगी। इसी तेज हवा की वजह से प्लेन की ऊंचाई कम हो गई होगी। प्लेन अचानक से नीचे आ गया होगा। रोड के साइड में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था। प्लेन का बॉडी स्ट्रीट लाइट से टकरा गया, जिससे प्लेन का बॉडी भी डैमेज हुआ। और ये है स्ट्रीट लाइट जो अब टूट चुका है। इसके बाद प्लेन आगे बढ़ा। स्ट्रीट लाइट से ठीक आगे एक रोड गुजरती है। जैसे ही प्लेन रोड के पास गया, एक ट्रक प्लेन के सामने आ गया, या यूं कहें कि ट्रक के सामने प्लेन आ गया। इसी का वीडियो फुटेज इंटरनेट में वायरल हो रहा है। ये टकराने से कुछ मिलीसेकंड पहले का इमेज है। यहाँ पर हम लैंडिंग गियर को साफ साफ देख सकते हैं। ये ट्रक की तस्वीर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से ये डैमेज हुआ है। ड्राइवर को काफी चोट आई, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सुरक्षित है। कोलिजन के बाद भी प्लेन आगे रनवे की ओर निकल गया और सही सलामत लैंड कर गया। प्लेन में सवार सभी 218 और 13 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बच गए। ये प्लेन का पहिया है, जिसमें हम एक बड़े से खरोच को देख सकते हैं। ये प्लेन का बॉडी है जो शायद स्ट्रीट लाइट से टकराया था। ये एक ऐसा हादसा था दोस्तों, जिसे रोका जा सकता था। मान लेते हैं अगर पायलट विजुअली रनवे को देखकर प्लेन के एल्टीट्यूड को मेंटेन कर रहे थे, या फिर चलो ऑटो पायलट ने भी धोखा दे दिया, तब भी प्लेन को लैंड कराते समय एक ऑप्शन होता है जो कभी भी धोखा नहीं देगा, वो है पेपी लाइट्स। अगर प्लेन जरूरत से अधिक ऊपर चला जाए तो पायलट्स को रनवे के आगे 4 व्हाइट लाइट दिखाई देगा। इस लाइट को देखकर पायलट समझ जाते हैं कि हमारा एल्टीट्यूड बहुत ऊपर है। अगर प्लेन जरूरत से नीचे चला जाए तो पायलट को रनवे से पहले 4 रेड लाइट दिखाई देगा। अगर पायलट सही एल्टीट्यूड में रनवे की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्हें 2 रेड और 2 व्हाइट लाइट दिखाई देगा। इट मीन्स वो सही एल्टीट्यूड पर आगे बढ़ रहे हैं। जब यूनाइटेड एयरलाइन जरूरत से नीचे चला गया तो मैं भी वहां पर पायलट को 4 रेड लाइट दिखाई दिया होगा। अब मुझे नहीं पता कि इस रेड लाइट को देखने के बाद
क्या उन्होंने प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश किया? क्या उनके पास इतना समय था कि वो एल्टीट्यूड को मेंटेन कर पाए? ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बस मैं फैक्चुअल बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर प्लेन आईएलएस में लैंड नहीं कर रहा था तो पायलट्स को पेपी लाइट्स पर ध्यान देना चाहिए। बात करें उस वक्त की जब प्लेन जरूरत से नीचे आ गया, तो उस समय शायद प्लेन को बचा पाना पॉसिबल नहीं था। अगर प्लेन थोड़ा और नीचे आ जाता तो इसका नतीजा काफी भयानक हो सकता था। एक प्लेन जब भी लैंड करता है तो वो 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल के बीच लैंड करता है। इसे अप्रोक्स 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप कहते हैं। एक प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए इसे ग्लाइड स्लोप से होकर ही उतरना पड़ता है, खास करके तब जब लैंडिंग करने के लिए सीमित रनवे हो। प्लेन अगर ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला जाए तो हो सकता है कि प्लेन रनवे के थोड़ा आगे जाकर लैंड करे। अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से नीचे चला जाए तो मे भी प्लेन जरूरत से अधिक नीचे आ जाए, और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन रनवे तक पहुंच भी ना पाए। यूनाइटेड एयरलाइन के केस में ये ग्लाइड स्लोप से नीचे आ गया था। नतीजा एक भयंकर टक्कर हो गई। पर अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही एक हादसा आसियाना एयरलाइन के साथ भी हुआ था। ये प्लेन भी अपने ग्लाइड स्लोप से नीचे आ गया था और रनवे में पहुंचने से पहले ही एक भयंकर टक्कर हो गई। यहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।